बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष के लिए अब चुनाव होगा। स्पीकर पद के लिए इंडिया ब्लॉक यानी विपक्ष की तरफ से के सुरेश उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। अब स्पीकर पद के लिए के सुरेश ओम बिरला के सामने होंगे। वोटिंग के जरिए चुनाव होगा। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि अब तक तो परंपरा यही चली आ रही है कि सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष पूरी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहा है और के सुरेश को उतार दिया गया है स्पीकर पद की इस लड़ाई में। ओम बिरला के सामने इस बार के सुरेश होंगे और हालांकि जो नंबर्स हैं वो दिखाते हैं कि नतीजे क्या हो सकते हैं, लेकिन ये भी इससे साफ हो जाएगा कि यहां विपक्ष के समर्थन में कौन कौन पार्टी कौन कौन सांसद यहां खड़े नजर आएंगे, जिसकी तस्दीक मेरे सहयोगी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में संजीव बेहद इंटरेस्टिंग होगा कल का दिन, लेकिन साथ ही अब ये तो क्लियर हो गया जिसका अंदाजा हम लगा ही रहे थे कि इस बार आसान ये सत्र नहीं होने वाला। इन मुद्दों पर किस तरह से विपक्ष हर मुद्दे पर अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करेगा, उसकी दूसरी बानगी ये नजर आ गई स्पीकर पद पर। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। वो इमारत भी वही है, वो जमीन भी वही है, आसमान भी वही है, लेकिन संसद में अगर कुछ बदल गया है तो वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के आंकड़े। और ये जो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आंकड़े हैं लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आज की तारीख में 240 के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने तथाकथित जो उन्होंने कहा था 370 का टारगेट, उससे 130 वो कम है। तो 130 अगर वो कम है, वो कमजोरी आई है, तो उस कमजोरी को इस तरह से आप इंटरप्रेट कीजिए कि लगभग उसी आंकड़े के आसपास इंडिया गठबंधन, हालांकि यह गठबंधन है, उधर एक पार्टी है, तो इंडिया गठबंधन मात्र 5-6 कम उनसे बराबर है। लेकिन यहां संसद में एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बहुमत पार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में विपक्ष का सामना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरा गठबंधन जो है वो एक पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि बराबर की लड़ाई जैसे हो गई है। हालांकि आंकड़ों में हमेशा एनडीए बेहतर रहेगा और अगर सब कुछ सामान्य रहता है, कुछ बदलता नहीं है, तो फिर हमेशा भारतीय जनता पार्टी 20 पड़ेगी। लेकिन ये जो टकराव की स्थिति, जो हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर के कल जिसकी शुरुआत कर दी है विपक्ष ने, ये मूड लगातार बना रहेगा और संदेश यहां से देने की कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए। और आप जानती हैं कि अगले 4 महीने में कई क्रूशल चुनाव होने हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में। और ऐसे में ये जो टकराव की स्थिति है, इसके जरिए एक संदेश वहां के लोगों को जहां जहां पर वोटिंग होनी है, इलेक्शन होना है, देने की कोशिश की जा रही है। और स्पीकर का जो चुनाव होने जा रहा है, आप मान करके चलिए ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। के सुरेश ही डिप्टी स्पीकर होते अगर बात बन जाती तो। के सुरेश के नाम को आगे कर रखा था और के सुरेश आज अगर डिप्टी स्पीकर नहीं बन पाए हैं तो वो स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह से एक तय रणनीति पहले से साफ थी विपक्ष के पास से और उसे ही वो कार्यान्वित कर रहे हैं। जी चलिए, मेरे साथ कुमार गौरव भी लगातार बने हुए हैं। तो कुमार गौरव, ओम बिरला के सामने के सुरेश होंगे। यहां पर बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर के लिए उन्हें खड़ा नहीं किया, तो विपक्ष भी यहां अपनी बात पर अड़ा नजर आ रहा है। प्रोटेम स्पीकर नहीं तो स्पीकर पद के लिए उतार दिया। देखिए, बिल्कुल अब चुनाव होना है कल और कल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से चलें तो सत्ता पक्ष के पास अपने 293-94 का आंकड़ा है, विपक्ष के पास 233-34 का आंकड़ा है। ऐसे में देखना होगा। सबसे खास बात ये होगी, देखिए आंकड़ों के लिहाज से कौन जीतेगा ये तो तय है फिलहाल की जो स्थिति है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो नंबर्स अभी जो फिक्स नंबर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं 293-94 सत्ता पक्ष के पास, अगर ये बढ़ता है वोटिंग में तो फिर एक अलग माहौल होगा। अगर विपक्ष का जो 233-34 का है उनकी संख्या यानी ओम बिरला के खिलाफ में के सुरेश के पक्ष में अगर वो नंबर्स बढ़ते हैं तो फिर माहौल अलग होगा। अब चूंकि आज 1946 से चली आ रही यानी कि 80 साल पुरानी परंपरा टूट रही है, तो जाहिर तौर पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने
उम्मीदवार के समर्थन में ज़्यादा नंबर्स गेन करने का प्रयास करेंगे कि जो नंबर्स हैं उससे उनकी संख्या बढ़े, तभी और ज़्यादा उनकी मजबूत दावेदारी हो सकती है। ऐसे में जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए जो बताया जा रहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और जो पूरे नंबर्स हैं वो ओम बिरला को मिलेंगे। और अब जो बीजेपी के और एनडीए के फ्लोर मैनेजर्स हैं उनका प्रयास होगा कि 293-94 का जो आंकड़ा है उससे और आगे बढ़े। जो इंडिया अलायंस में लोग नहीं हैं, जो तटस्थ हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए ताकि यह आंकड़ा और बढ़े। और जब विपक्ष चुनाव के लिए आया ही है तो उसे एक और ताकत दिखाई जाए। वहीं विपक्ष अपनी तरफ से भी प्रयास करेगा। जाहिर तौर पे अभी पीयूष गोयल की तरफ से, जो कि सदन में पहले राज्यसभा में नेता थे, अब लोकसभा से सांसद हैं और मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बातचीत टूटने की मुख्य वजह ये रही है कि डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार कौन होगा इसका नाम तय करने के लिए विपक्ष दबाव बना रहा था। वो एक पार्टी से, किस पार्टी से होना चाहिए और कौन हो, ये विपक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि सरकार को इस नाम का ही ऐलान करना चाहिए। जबकि सरकार का ये मत था कि लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों किसी दल का नहीं, दोनों सदन का होता है, पूरे सदन का होता है। ऐसी स्थिति में स्पीकर का चुनाव आप बिना वोटिंग के कराएं, सर्वसम्मति से कराएं, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के नाम पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो भाजपा का इतिहास रहा है 19 से 24 तक की अगर खासकर बात करें, 14 से 19 में भी अपने ही सहयोगी को उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद दिया था। 19 से 24 में भी डिप्टी स्पीकर का पद उन्होंने किसी को दिया ही नहीं था, ना नॉमिनेशन हुआ ना चुनाव हुआ उस पर। जबकि 2004 से 14 के बीच का 2 टर्म का जो बात है उसमें यूपीए की सरकार थी और दोनों बार बीजेपी को यह पद ऑफर किया गया था। एक बार करिया मुंडा रहे, उससे पहले बीजेपी ने अपने सहयोगी अकाली दल के अटवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया था। तो विपक्ष की भी शंका जायज थी। सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है कि किसी एक नाम और एक पार्टी का ही डिप्टी स्पीकर हो। इस बात पर आकर विपक्ष अड़ गया है, इसलिए बातचीत टूट गई है। साथ ही राहुल गांधी का जो बयान आया प्रधानमंत्री को लेकर, उसे लेकर भी राजनाथ सिंह असहज दिखे। जैसा कि वेणुगोपाल और टीआर बालू जब मिलने गए राजनाथ सिंह से अभी बताने के लिए कि आप लौटकर हमारे पास नहीं आए कि डिप्टी स्पीकर पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसलिए हम आपके पास आए हैं, वहां पे नाराजगी राजनाथ सिंह के द्वारा जाहिर की गई। और जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अगर देखा जाए तो विपक्ष भी अपनी जगह सही है, सत्ता पक्ष भी अपनी बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री को लेकर जो राहुल गांधी ने अभी बयान दिया, जबकि अंतिम बातचीत नहीं हुई थी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर, उससे सरकार में नाराजगी है। तो ऐसे में दो हाथ कर लिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया जो चल रही है थोड़ी जल्दबाजी कर दी क्या तो मैदान में आइए। जी ठीक है संजीव, लौट रही हूँ